एक घर का कंस्ट्रक्शन करवाना एक आम आदमी के लिए लाइफ का सबसे बड़ा टास्क होता है और जब वो अपने घर के कंस्ट्रक्शन करवाने के बारे में सोचता है तो उसको समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज होता है कि कितने रुपए का मटेरियल लग जाएगा और कितने रुपए की लेबर लग जाएगी। एक आम आदमी को छोड़ो, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, आपको भी काफी हद तक आइडिया नहीं होता है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ऐसा थंब रूल बताऊंगा मात्र 5 मिनट में आप निकाल सकते हैं एज पर सीपीडब्ल्यूडी की जो आप घर बनाने जा रहे हैं स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक कितने रुपए का कौन सा मटेरियल लगेगा और कितने रुपए की आपकी लेबर लगेगी। चाहे हम ब्रिक की बात करें, चाहे आप ब्लॉक की बात करें, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। यदि आपका घर 1 लाख रुपए का बन रहा है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने रुपए का ब्रिक लग जाएगा, कितने रुपए का सीमेंट लग जाएगा, कितने रुपए का सैंड लग जाएगा, कितने रुपए का एग्रीगेट लग जाएगा, कितने रुपए का सरिया लग जाएगा, कितने रुपए का उसमें टाइल्स लग जाएगा, कितने रुपए का मार्बल लग जाएगा, कितने रुपए का उसमें पेंट होगा, कितने रुपए के आपके डोर विंडो लग जाएंगे, कितने रुपए का आपका इलेक्ट्रिकल का वायरिंग होगा। मींस ये घर में स्टार्टिंग से लेके पूरी फिनिशिंग तक जो भी मटेरियल लगता है, कितने रुपए का कौन सा मटेरियल लगेगा, इसका पूरा हिसाब किताब आपको समझ आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो, घर ऐसी चीज है जिसमें आप जितना पैसा लगाओ उतना कम पड़ता है। अगर आप नॉर्मल एरियाज में रहते हैं, जो आपके रूरल एरियाज हैं, जो आपकी छोटी छोटी सिटीज हैं या फिर जो आपके टाउन है, अगर हम उसमें बात करें तो आपका 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाता है। ये आपका नॉर्मल मिनिमम रेंज है, जो आपके नॉर्मल मिडिल क्लास के घर होते हैं, जैसे आपके सरकारी क्वार्टर्स होते हैं। वहीं पे हम बड़ी सिटीज की बात करें, जैसे आपकी मेट्रो सिटीज होंगी, तो वहां पे कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये आपका कम से कम कॉस्ट है। बाकी आप जितना पैसा लगाएं आपका कम ही पड़ता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप इंडिया की किसी नॉर्मल सिटी या फिर टाउन में रहते हैं, वहां पे आपका जो प्लॉट एरिया है वो आपका 25 बाई 40 फीट का है, यानी आपका 1000 स्क्वायर फीट हो गया। अगर हम 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी कैलकुलेट करें तो वो आपका 12 लाख रुपए होता है। तो 12 लाख रुपए का जो आपका घर बनने वाला है, ठीक है ना, उसमें कितने रुपए का मटेरियल लग जाएगा, कितने रुपए की लेबर लग जाएगी। और मटेरियल में सारा मटेरियल जो एक घर के कंस्ट्रक्शन में लगता है, सीमेंट से लेके फिनिशिंग होने के बाद जो आप लाइट और पंखा लगाते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपका जो भी प्लॉट एरिया है उसके हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके घर में कितने रुपए का कौन सा मटेरियल लगेगा और कितने रुपए का लेबर लग जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो भी थंब रूल बता रहा हूँ वो आपका एज पर सीपीडब्ल्यूडी बता रहा हूँ। अब आपका जो भी प्लॉट एरिया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। नॉर्मली आपको मैंने 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट बताया। यदि आप नॉर्मल छोटी छोटी सिटीज और टाउन में रहते हैं, यदि आप मेट्रो सिटीज की बात करें तो कम से कम आपका 1600 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट है। बाकी ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पैसा लगा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने अपने प्लॉट एरिया के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया और आपके घर बनाने में 1 करोड़ रुपए लगने वाला है। अब हमने 1 करोड़ का फिगर इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि आपके घर में कितने रुपए का कौन सा मटेरियल लगेगा और आपकी लेबर लगेगी। बाकी आप अपने प्लॉट एरिया के हिसाब से चीजें रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक की। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसमें ब्रिक कितने रुपए का लग जाएगा, तो जो आपका ब्रिक का कॉस्ट आता है वो आपका आता है 8%। मीन्स यदि आप 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं तो उसमें आपका 8 लाख रुपए का आपका ब्रिक लग जाएगा। वहीं पे हम सीमेंट की बात करें तो जो आपका सीमेंट है वो आपका लगता है 14.5%। मीन्स यदि आप 1 करोड़ घर बना रहे हैं तो उसमें 14.5 लाख रुपए का सीमेंट लग जाएगा, वो भी आपका ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो रेनफोर्स आपके लिए लेके आया है CPL 7.0, जो कि रेनफोर्स का प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज्यादा कोर्सेज, लाइफ टाइम वैलिडिटी और रेगुलर डाउट सेशन के साथ मिलते हैं। तो आप इसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको जाके देखना है CPL, और उसमें आप जाके देखिए कि हम आपको कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या केस स्टडीज हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए। अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली इसका जो प्राइस है वो आपका 17,500 रहता है, लेकिन अभी हम लोग दिवाली ऑफर में 12,000 में नहीं, 10,000 में नहीं, मात्र 6,999 रुपए में दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम पैसे में आपको सारा सीखने को मिल रहा है। अगर आप ये एक कोर्स खरीद लेते हैं तो आप यकीन मानिए फ्यूचर में आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका ऑल प्रॉब्लम्स का वन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे मेन मटेरियल की और सबसे हाई वेटेज मटेरियल की, जो है आपका सरिया।
टीएमटी बार, टीएमटी स्टील रीइंफोर्समेंट बार, उसका जो आपका वेटेज है वो है आपका 19.5%। मीन्स यदि आप 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं तो उसमें 19.5 लाख रुपए का सरिया लगेगा। उसमें भी अगर हम बात करें कि जो आपका 8 से 10 एम का सरिया है वो आपका 50% लग जाएगा, और जो आपका 12 से 16 एम का सरिया है वो आपका 50% लग जाएगा एज पर सीपीडब्ल्यूडी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीगेट की, कि जो आपका एग्रीगेट है उसमें कितना पैसा लगेगा। एग्रीगेट यानी आपकी गिट्टी, तो उसका जो वेटेज है वो है आपका 6.5% का, यानी 1 करोड़ के घर में आपका 6.5 लाख रुपए। आगे चलते, यदि हम सैंड की बात करें तो सैंड का जो आपका वेटेज है वो है आपका 3% का, यानी आपका 1 करोड़ के घर में 3 लाख रुपए। तो ये वेटेज हो गया आपके घर का मेन मटेरियल का, जो कि एक स्ट्रक्चर खड़ा करने में आपको लगता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनिशिंग वर्क की। अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स में आप देखेंगे तो 5% का वेटेज है, यानी 1 करोड़ के घर में आपका 5 लाख रुपए का आपका टाइल्स लग जाएगा, जिसमें आप देखेंगे जो आपका वेट्रीफाइड टाइल्स है वो आप 50% मान सकते हैं, जो आपका सेरेमिक टाइल्स है वो आपका 20% हो जाएगा, जो आपका कोटा स्टोन है वो आपका मोटा मोटा 10% हो जाएगा, जो आपका ग्रेनाइट स्टोन है वो आपका मोटा मोटा 20% हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ वो आपको 1 करोड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपके घर का जो बजट है, आपका जो प्लॉट एरिया है, जैसे आपका 10 लाख रुपए का बजट है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना रुपए लगेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंट की, कि आप घर में जो पेंट करवाते हैं तो उसमें कितना रुपए लगेगा। अब पेंट में भी कई सारे ऑप्शन हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो आपका पेंट है उसमें जो आपका वेटेज है वो आपका 3% का है, यानी 1 करोड़ के घर में आपका 3 लाख रुपए का पेंट लग जाएगा, जिसमें आप अगर बात करेंगे जो आपका सिंथेटिक जो आपका एनेमल पेंट आता है उसका 33.33% का वेटेज है, और जो आपका एक्राइलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर आता है उसका भी 33.33% है, और जो आपका प्रीमियम एक्राइलिक पेंट आता है उसका भी आपका 33.33% है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे डोर और विंडो की। अब वो आपका वुडन का हो सकता है, वो आपका यूपीवीसी का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। तो इसका जो ओवरऑल वेटेज है वो है आपका 7% का, यानी 1 करोड़ के घर में आपका 7 लाख रुपए का आपकी डोर और विंडो लग जाएंगी। अगर हम उसमें भी फर्दर बाइफर्केशन करें तो आप उसमें देखेंगे जो आपका 35 थिक फ्लश डोर शटर आता है बोथ साइड कॉमर्शियल विनियर, वो आपका 30% का वेटेज है। और अगर हम फैक्ट्री मेड स्टैंडर्ड जेड सेक्शन स्टील विंडोज की बात करें तो उसका 15% का वेटेज है। अगर हम यूपीवीसी विंडो की बात करें तो उसका 20% का वेटेज है। अगर हम एल्यूमिनियम विंडो की बात करें तो उसका 35% का वेटेज है। ओवरऑल आपका 7% है, और उसको फिर आप इस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं एज पर सीपीडब्ल्यूडी। तो आपका टाइल्स हो गया, आपका पेंट हो गया, आपका डोर विंडो हो गया। अब हम बात करते हैं पाइप्स की, ठीक है, जो आपका प्लम्बिंग का पूरा काम होता है तो उसमें कितना पैसा लगेगा। तो प्लम्बिंग का जो वेटेज है वो है आपका 2.5% का। तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका 15 mm का जो जीआई पाइप है उसका 10% का वेटेज है, जो आपका 100 mm का जो सीआई पाइप होता है उसका 40% का वेटेज है। जीआई मतलब आपका ग्लेवनाइज्ड आयरन, सीआई मतलब आपका कास्ट आयरन, और जो आपका 20 mm का जो ब्लैक कंड्यूट्स लगेगा उसका 20% का वेटेज है, और जो 20 mm के आपके सीपीवीसी के जो पाइप्स लगेंगे उसका 30% का वेटेज है। ओवरऑल आप देखेंगे तो जो पाइप्स में जो पैसा लगने वाला है, सिर्फ पाइप की हम बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो उसका 2.5% का वेटेज है एज पर सीपीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके घर में जो लाइट्स लगी होती हैं, जो आपके फैन लगे होते हैं, तो उसमें कितना पैसा लगेगा। लैम्प्स एंड फैंस, तो उसका जो आपका ओवरऑल वेटेज है वो है आपका 4.5% का। मींस जो आपके सीलिंग फैंस हैं 1200 mm के, उसमें आपका 50% चला जाएगा, और जो आपका 1200 mm की एलईडी ट्यूब लाइट्स हैं विद फिटिंग उसमें आपका 40% चला जाएगा, और जो आपके एलईडी बल्ब्स हैं उसमें आपका 10% चला जाएगा एज पर सीपीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट हम बात करें आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज की, आपके घर में जो पंप वगैरह लगे होते हैं वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो वो उसमें कितना पैसा लगेगा। तो उसका जो वेटेज है वो है आपका 2.5% का। फॉर इलेक्ट्रिकल मशीनरीज मोटर पंप ऑफ 7.5 हॉर्स पावर विथ 1500 आरपीएम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो आपको वायर्स वगैरह डालने पड़ते हैं, जो आपको केबल्स वगैरह लगानी पड़ती है, तो उसका जो वेटेज है वो है आपका 4% का। यानी आप 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं तो इसमें आपका 4 लाख रुपए, जिसमें आपका कॉपर का वायर है 1.5 स्क्वायर mm का, उसका 70% का वेटेज है, और जो आपका कॉपर का वायर है 4 स्क्वायर mm का, उसका 30% का वेटेज है। इसके बाद हम बात करें लेबर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट
फैक्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज होता है मटेरियल के बाद। तो लेबर में आप देखेंगे तो जो आपका टोटल वेटेज है वो आपका 20% का है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि यदि आप 1 करोड़ का घर बनवा रहे हैं तो उसमें कम से कम आपका 20 लाख रुपए का लेबर लगेगा। उसमें भी आपका सीपीडब्ल्यूडी ने फर्दर बाइफरकेशन किया हुआ है कि जो उसमें आपका स्किल लेबर लगेगा वो आपका 50% ले जाएगा और बाकी जो आपका अनस्किल लेबर है वो आपका 50% ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि आपने 10 लाख रुपए का घर बनवाया है तो उसमें आपका 2 लाख रुपए आपका लेबर ले जाएगा, यानी 20% का वेटेज है। और आप देखेंगे इस तरह से पूरा आपका 100% हो गया है कि एक बिल्डिंग में कितने रुपए का कौन सा मटेरियल लगेगा और कितने रुपए की लेबर लगेगी। तो आप यहाँ से एक चीज सीख सकते हैं, यदि आपके घर बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपका 80% आपका मटेरियल है, आपका 20% आपका क्या है, आपका लेबर है। आप एक आम आदमी हैं तो आपके लिए भी एक काम की चीज थी। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप यहाँ से चीजों को याद कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आप 5 मिनट में एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतने अमाउंट में कितने रुपए का कौन सा मटेरियल और आपकी लेबर लगेगी, जिसके बिहाफ पे आपकी फटाफट कैलकुलेशन हो जाएंगी। आपको इतना डिटेल में एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी इस तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।